जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, आज मैं आपको अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान श्री गणेश विसर्जन की कथा सुना रहा हूँ। पौराणिक मान्यता के अनुसार महाभारत स्वयं भगवान गणेश ने लिपिबद्ध करवाया था। ये पौराणिक कथा है महर्षि वेदव्यास की। पुराणों की माने तो महर्षि वेदव्यास ने महाभारत की रचना के लिए गणेश जी का आह्वान किया था, लेकिन वाणी, ज्ञान, बुद्धि और समृद्धि के देवता गणेश ने महाभारत की रचना को लिपिबद्ध करवाने के लिए एक शर्त रखी थी। उसी शर्त के अनुसार 10 दिनों तक उनकी खूब पूजा अर्चना की जाती है और फिर अनंत चतुर्दशी के दिन उनका विसर्जन किया जाता है। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि 10 दिनों में ये महाग्रंथ लिखा गया था, लेकिन इस लिपिबद्ध करते समय किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा, आइए जानते हैं इस कथा के माध्यम से। गणेश विसर्जन के पीछे महर्षि वेदव्यास से जुड़ी एक बेहद प्रसिद्ध पौराणिक कथा है। कहते हैं, जब महर्षि वेदव्यास ने महाभारत की रचना के लिए भगवान गणेश का आह्वान कर उनसे महाभारत को लिपिबद्ध करने की प्रार्थना की, तो भगवान ने इसे स्वीकार कर लिया। लेकिन प्रार्थना को स्वीकार करने के बाद गणेश जी ने महर्षि वेदव्यास के सामने एक शर्त रखी कि प्रण लो, मैं जब लिखना प्रारंभ करूंगा तो कलम को रोकूंगा नहीं। यदि कलम रुक गई तो लिखना बंद कर दूंगा। तब वेदव्यास जी ने कहा कि भगवान, आप देवताओं में अग्रणी हैं, विद्या और बुद्धि के दाता हैं और मैं एक साधारण ऋषि हूँ। यदि किसी श्लोक में मुझसे त्रुटि हो जाए तो आप उस श्लोक को ठीक कर उसे लिपिबद्ध करें। इस तरह गणपति जी ने सहमति देते हुए महाभारत की रचना शुरू कर दी। दिन रात लेखन कार्य प्रारंभ हुआ। इतनी मेहनत से महाभारत की रचना कर रहे गणेश जी को इस कारण थकान तो होनी ही थी। इस महाग्रंथ की रचना करते समय उन्हें पानी पीना भी वर्जित था। अब धीरे धीरे गणपति जी के शरीर का तापमान बढ़ने लगा, लेकिन इसलिए वेदव्यास ने उनके शरीर पर मिट्टी का लेप किया और भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को गणेश जी की पूजा की। मिट्टी का लेप सूखने पर गणेश जी के शरीर में अकड़न आ गई। इसी कारण गणेश जी का एक नाम पार्थिव गणेश भी पड़ा। 10 दिनों तक महाभारत का लेखन कार्य चला। जब अनंत चतुर्दशी को लेखन कार्य संपन्न हुआ तो महर्षि वेदव्यास ने देखा कि गणपति का शारीरिक तापमान फिर भी बहुत बढ़ा हुआ है। गणपति के शरीर पर उन्होंने जो मिट्टी का लेप लगाया था जिससे उनका तापमान ना बढ़े, वो भी सूख कर झड़ने लगा था। तो इसे देखते हुए वेदव्यास ने गणेश जी को पानी में डाल दिया। इन 10 दिनों में वेदव्यास ने गणेश जी को खाने के लिए विभिन्न पदार्थ दिए। इसलिए गणेश चतुर्थी पर गणेश जी को स्थापित किया जाता है और 10 दिन मन, वचन, कर्म और भक्ति भाव से उनकी पूजा करके अनंत चतुर्दशी को विसर्जित कर दिया जाता है। कहते हैं, आपके चाहने पर वो आपके घर नहीं आते। आपकी किस्मत के तारे जब चमकने वाले होते हैं तो वो खुशखबरियों के साथ आपके घर में प्रवेश करते हैं और जाते जाते आपके सारे काम संपन्न करके वापस अपने लोक में लौट जाते हैं। बोलो गणेश भगवान की जय।